वेलकम टू विमल सर लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मशीन हावर रेट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था अगर क्वेश्चन में वर्किंग हावर ना दिया हो तो किस प्रकार से आप वर्किंग हावर निकाल सकते हैं। आज भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि वर्किंग हावर नहीं दिया हुआ है, पर इस क्वेश्चन में हम लोगों को पावर का यूज़ करते हुए निकालना है, क्योंकि इसमें पावर से रिलेटेड दिया हुआ है। यहाँ पास क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड में, कैलकुलेट मशीन हावर रेट for a machine from the following data. There is a group of 4 similar machines in the department. नीचे जानकारी दी जा रही है। रेंट एंड टैक्स जो है 6000 है पर एनम, पावर कंज्यूम्ड एट 10 पैसे पर यूनिट 4800 पर एनम, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 1000 पर एनम, लाइटिंग एक्सपेंसेस है 800 पर एनम, स्टोर्स 100 रुपीज़ पर एनम, डेप्रिसिएशन ईच मशीन 600 पर एनम, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेबल फॉर द मशीन्स इंक्लूडिंग रुपीज़ 300, इंटरेस्ट 1200 पर एनम, सुपरवाइजर सैलरी 600 पर मंथ, अटेंडेंट देयर आर 2 अटेंडेंट इन द department, each is paid rupees 60 per month. The machine use 10 unit of power per hour. कहता है कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूरे अमाउंट्स जो दिए हुए हैं वो ईयरली दिए हुए हैं, मात्र 2 पॉइंट्स जो हैं सुपरवाइज़र का सैलरी और अटेंडेंट का जो दिया हुआ है वो मंथ में दिया है। तो हम इसको बेस पीरियड ईयरली कहेंगे, और जो 2 चीज़ें दी हुई है मंथली उसको हम ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 से इंटू करके 12 मंथ से इंटू करके ईयरली कर लेंगे। नीचे दिया हुआ है कि मशीन जो है वो 10 यूनिट यूज़ करता है 1 घंटे में, और पावर जो बता रहा है कि 4800 रुपीज़ का पावर यूज़ होता है, जिसमें 10 पैसे का 1 यूनिट है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग हावर। कैलकुलेट वर्किंग हावर, कैलकुलेट वर्किंग हावर। वर्किंग हावर कैलकुलेट करने के लिए पावर का यूज़ करेंगे। पावर जो है 4800 रुपीज़ दिया हुआ है। 4800 रुपीज़ जो दिया हुआ है वो उसमें बता दिया गया है कि 10 पैसे का 1 यूनिट है, तो हम 10 पैसे से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 10 पैसे, तो आ जाएगा आपका 48,000 जो आएगा वो यूनिट हो जाएगा। 48,000 यूनिट यूज़ होता है, चारों मशीन मिलकर 48,000 यूनिट यूज़ करते हैं। हम अब इसको पर मशीन निकाल लेते हैं। पर मशीन कंज्यूम्ड 48,000 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 12,000 यूनिट। 12,000 यूनिट जो होगा वो एक मशीन के ऊपर यूज़ करता है, एक मशीन के द्वारा यूज़ किया जाता है। नीचे सबसे नीचे बता दिया गया है कि एक मशीन के द्वारा 1 घंटे में 10 यूनिट यूज़ किया जाता है। तो हम इसको वर्किंग आवर निकालने के लिए 12,000 यूनिट को 10 यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1200 हावर्स। ये जो 1200 घंटे आएगा ये कहलाएगा वर्किंग हावर। अब हमें क्वेश्चन में वर्किंग आवर मिल चुका है और हमने बेस पीरियड भी जान लिया है कि ये ईयरली है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट हम खींचेंगे, तो फॉर्मेट में 2 कॉलम जो रहेंगे वो अमाउंट्स के होंगे। फर्स्ट कॉलम जो होगा वो टोटल रुपीज़ का होगा, सेकेंड कॉलम जो होगा वो पर हावर्स का होगा। तो ये जो कॉलम है सबसे पहले हम बेस पीरियड लिखते हैं, लेंगे बेस पीरियड। बेस पीरियड जो है वो ईयर है, ईयरली दिया हुआ है, आपके सारे अमाउंट्स इसलिए ईयरली हो जाएगा। वर्किंग आवर हम लोगों ने निकाल लिया है। वर्किंग आवर जो है वो 1200 हावर्स हैं, 1200 हावर्स। और फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पास पर्टिकुलर हो जाएगा, यहाँ पास टोटल रुपीज़ पर हावर रुपीज़। सब
जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं उसको फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग दो भागों में बांट लेंगे। फर्स्ट कहलाएगा स्टैंडिंग चार्ज, दूसरा कहलाएगा मशीन चार्ज। पहले स्टैंडिंग चार्ज लिखेंगे हम लोग। स्टैंडिंग चार्जेस में हम उन चीज़ों को लिखेंगे जिसका रिलेशन जो होता है वो मशीन से डायरेक्ट नहीं होता। मशीन चले या ना चले उन खर्चों का होना फिक्स होता है, इसलिए वो खर्चों को एंट्री करेंगे हम लोग। सबसे पहला है रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स दिया हुआ है 6000। ये 4 मशीनों का है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका रूल्स है पर मशीन पर आवर, तो ये हो जाएगा 1500। सेकेंड पॉइंट में हम लोग आएंगे। सेकेंड पॉइंट में आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे पावर कंज्यूम्ड जो है वो वेरिएबल है, इसलिए उसकी एंट्री हम नीचे करेंगे। रिपेयर्स भी वेरिएबल है, उसकी एंट्री नीचे करेंगे। फिर दिया हुआ है लाइटिंग एक्सपेंसेस 800, तो लाइटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, लाइटिंग एक्सपेंसेस 800। ये भी 4 मशीन का दिया हुआ है तो यहाँ पास 200 हो जाएगा। ये भी 4 मशीन का दिया हुआ है, इसलिए 200 रुपये हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट बोलता है, थर्ड पॉइंट में आपका देखिएगा स्टोर्स दिया हुआ है। स्टोर्स जो है, स्टोर्स 100 दिया हुआ है। 100 भी हमारा 4 मशीनों का है तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और यहाँ पास आएगा 25। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट में डेप्रीसिएशन दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन जो है वो वेरिएबल चार्ज है, इसलिए हम उसकी एंट्री नीचे करेंगे। इसके बाद आ जाता है हायर परचेज जो है वो अमाउंट है आपका। हायर परचेज में बोला गया है, उसको देख लेते हैं। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेबल फॉर द मशीन्स इंक्लूडिंग ₹300 इंटरेस्ट। तो हायर परचेज जो है, हायर परचेज जो है उसमें 1200 ईयरली दिया हुआ है, किंतु हम लोग इसका सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट को लेते हैं तो यहाँ पास हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4। चूँकि ये चारों मशीन का दिया हुआ है इसलिए हम इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 75। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट में सुपरवाइज़र दिया हुआ है। सुपरवाइज़र जो है, सुपरवाइज़र सैलरी, सुपरवाइज़र सैलरी जो है वो 600 पर मंथ दिया है। सुपरवाइज़र सैलरी 600 पर मंथ, तो 600 इंटू 12 मंथ हो जाएगा। चूँकि हमको इसको ईयरली में कन्वर्ट करना है तो इंटू 12 हो जाएगा और ये 4 मशीनों का है इसलिए डिवाइडेड बाय 4। तो आपका जब इसको इंटू करके निकालेंगे तो आपका आएगा 1800 रुपीज़। 1800। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट में दिया हुआ है आपका अटेंडेंट जो है, आपका 2 अटेंडेंट हैं, अटेंडेंस 2 हैं। आपका 60 रुपीज़ पर मंथ बोला गया है तो इंटू 12 हो जाएगा। इंटू 2 अटेंडेंट है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि 4 मशीनों पे 2 अटेंडेंट काम करते हैं और उनको 60 रुपये पर मंथ दिया जाता है तो इसका अमाउंट हो जाएगा 360 रुपये। इसके अलावा आगे आपको जो भी दिए हुए हैं वो वेरिएबल चार्जेस हैं, उन वेरिएबल चार्जेस की एंट्री हम लोग नीचे करेंगे। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो 3960 रुपीज़ आएगा। 3960 रुपीज़ आएंगे। ये कहलाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्ज। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ये जो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है, अब हम इसको पर
हावर्स के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पर हावर स्टैंडिंग चार्ज, पर आवर स्टैंडिंग चार्ज इक्वल टोटल स्टैंडिंग चार्ज डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर। तो यहाँ पास हो जाएगा आपका 3960 डिवाइडेड बाय 1200। तो अब यहाँ पास इसको डिवाइड करके हम लिखेंगे तो 3.3 आएगा, 3.3, 3 रुपये 30 पैसे। अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं बी मशीन चार्जेस। मशीन चार्जेस में सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन जो है आपका दिया हुआ है 600 जो दिया है वो आपका एक मशीन का दिया हुआ है, इसलिए इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 1200 कर देंगे। तो 1200 आवर से जब डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट पैसे पर आवर के हिसाब से निकल आएगा। तो ये होगा 1200 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएंगे, 0.5। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो है वो पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 4800 4 मशीन का है। तो इक्वल इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 को डिवाइड करेंगे हम लोग आवर से, वर्किंग आवर से, तो 1 रुपीज़ हो जाएगा, 1 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिपेयर्स दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट है रिपेयर्स में दिया हुआ है, रिपेयर्स में 1000 रुपीज़। 1000 जो है आपका 1000 जो है वो 4 मशीन का है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा, 250। इसको हावर से डिवाइड कर दीजिए 1200 हावर से, तो आपका हो जाएगा 0.208। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड और कोई पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं। ये टोटल करेंगे, टोटल करने पे आपका आएगा 5.008। ये कहलाएगा मशीन हावर रेट, ये कहलाएगा मशीन हावर रेट। मैं एक बार और इसको बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया वर्किंग हावर में पावर दिया हुआ था 4810 पैसे से डिवाइड किए तो हम यूनिट में निकाल लिए 48,000। हम उसको पर मशीन के हिसाब से एक मशीन कितना कंज्यूम्ड किया है यूनिट वो निकाला, तो 12,000 यूनिट कंज्यूम्ड किया है एक मशीन के द्वारा, और एक मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट यूज़ करता था, हमने उसको डिवाइड किया तो 1200 आवर्स आ गए। हमने वर्किंग आवर में लिख दिया उसको 1200 आवर्स। उसके बाद बेस पीरियड दिया हुआ था, बेस पीरियड सारे अमाउंट हमारे ईयरली दिए थे इसलिए हमने बेस पीरियड मान लिया ईयर। फिर पर्टिकुलर टोटल रुपीज़ पर आवर्स रुपीज़। स्टैंडिंग चार्ज में सबसे पहले रेंट एंड टैक्स है 6000 दिया हुआ है, 4 मशीन का हमने 1 मशीन का निकाला। लाइटिंग भी 800 रुपीज़ दिया हुआ है, 4 मशीन का 1 मशीन का निकाल लिया। स्टोर्स दिया हुआ है 4 मशीन का 100 रुपीज़, हमने डिवाइड किया 4 से तो 25 लिख लिए। हायर परचेस दिया हुआ है 300, 4 मशीन का इंटरेस्ट है, हम इंटरेस्ट का एंट्री करते हैं हायर परचेस में, तो डिवाइडेड बाय 4 के 75। सुपरवाइज़र जो है आपका 600 है पर मंथ, तो हमने उसको 12 मंथ पे इंटू किया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया क्योंकि चारों मशीन पे वो काम करते हैं, तो 1800 रुपये ये हो गया। फिर अटेंडेंट जो है, ये जो अटेंडेंट जो है आपका 60 रुपीज़ दिया हुआ है, 2 अटेंडेंट है और पर मंथ 60 है, तो 12 महीने से इंटू कर दिया, डिवाइडेड बाय हमने 4 से किया 4 मशीन पे क्योंकि वो चारों मशीन पे काम करते हैं, तो 360 रुपये आए। हम पूरे को टोटल कर दिए, टोटल स्टैंडिंग चार्ज 3960 रुपीज़ हो गया।
पर आवर्स स्टैंडिंग चार्ज हमने निकाला पर आवर्स के हिसाब से, तो 1200 वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर दिया तो पर आवर आया 3 रुपीज़ 30 पैसे। डेप्रिसिएशन 600 दिया हुआ है, 600 को हमने 1200 आवर्स से डिवाइड किया तो पर आवर्स का आ गया 50 पैसे। पावर को भी हमने 4800 दिया हुआ है, उसको 4800 जो पावर है वो 4 मशीनों का था, हमने एक मशीन का निकाला और उसको 1200 घंटे से भाग दिया तो 1 रुपये आ गए। फिर आता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1000 दिया हुआ है, 4 मशीन का 4 से डिवाइड किए तो 250 हो गया और उसको 1200 आवर्स से डिवाइड किए तो 0.208 आया। इन सब को टोटल करने पे 5 रुपीज़ 5.008 आया। ये कहलाएगा मशीन आवर रेट। इस प्रकार हम लोग मशीन आवर रेट निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में वर्किंग आवर ना दिया हो तो यूनिट का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू।